जय हिंद, नमस्कार, जोहार। सभी सैया माताओं और आशा दीदियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज का वीडियो में हम बात करेंगे सैया ऐप में एंट्री करने में सैया को होने वाली समस्याओं पर। किस कारण से सैया ऐप सभी फ़ोन पर अच्छा से नहीं चल पा रहा है, सैया को अब क्या करना चाहिए। तो आज का वीडियो सभी सैया साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप सबों को पता ही है कि सैयाओं के लिए जो है एक नया ऐप सैया ऐप लॉन्च किया गया है। यानी अब सैया जो भी सर्वेक्षण करेगी गांव में जाके, उसका एंट्री इसी सैया ऐप में करना होगा। लेकिन अभी क्या है कि सैया ऐप जो सभी फ़ोन पे अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही है। तो मैं इसी के रिगार्डिंग जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस कारण से जो है ये सभी फ़ोन पे अच्छा से काम नहीं कर पा रही है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको जो है सैया ऐप पे लेके चलता हूँ और उसी में जाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए सबसे पहले जो है सैया ऐप पे जाते हैं। देखिए ये सैया ऐप है। आप सैया ऐप पे जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो देखिएगा इसको लोड होने के लिए भी काफ़ी समय लग रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे टच कर दिया है और इस ऐप को खुलने में भी जो है टाइम लगती है। तो देखिए यहाँ पे टाइम लग रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, वेट करना है और ये सैया ऐप जो है खुल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये खुल रही है। देखिए अभी भी कितना टाइम लग रहा है ऐप को खुलने में। तो जनरली जो है कोई भी ऐप को इतना टाइम नहीं लगता है खुलने में। तो देखिए ये खुल चुका है, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ परिवार विवरणी लिखा हुआ है, ज़ीरो लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी देखिए अपडेट नहीं हुआ है। देखिए प्रोफाइल पिक आ चुका है, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पे सही डाटा नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसमें मतलब ये जिस सैया का आईडी है, इनका कहना है कि इसमें इन्होंने जो है कुछ परिवार का नाम जो है इसमें एंट्री कर चुकी है, लेकिन अभी भी जो है इनका आईडी में परिवार विवरणी ज़ीरो ही दिखा रहा है। मतलब तो इस तरह अच्छा से नहीं काम कर पा रहा है। तो चलिए वेट कर लेते हैं। देखिए अभी भी जो है इसका डाटा जो है वो लोड ही हो रहा है। लोड होने के बाद भी देखिए यहाँ पे परिवार विवरणी में ज़ीरो ही दिखा रहा है। ये देखिए ज़ीरो दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें पहले भी एंट्री हो चुका है। तो और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के लिए आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं और वेट करते हैं कि क्या ये सही डाटा दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं। देखिए अभी भी जो है ज़ीरो ही दिखा रहा है ना। रिफ़्रेश करने के बाद में भी ज़ीरो ही दिखा रहा है। परिवार विवरणी ज़ीरो है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे परिवार विवरणी की संख्या 25 दिखा रहा है। तो इतना रिफ्रेश करने के बाद, इतना वेट करने के बाद जाके जो है एक छोटा सा डाटा जो है उसको अपडेट कर पाया है। आपको एक एक एंट्री करने के लिए इतना अगर इंतज़ार करना होगा, वेट करना होगा, तो मुश्किल है। तो इसका कारण क्या है? देखिए ये जो ऐप है ना, ये ऐप का साइज़ बहुत बड़ा है। ये लगभग 44-45 MB का ऐप है, जिसके कारण से जो है ना ये सभी फ़ोन में ना अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा। तो यानी आपके पास ना एक अच्छा सा फ़ोन होना चाहिए। देखिए अभी भी देखिए कितना मुश्किल के बाद जो है ये ऐप खुल रही है। अभी भी वेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको हर एक चीज़ को एंट्री करने के लिए ऐसे वेट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि इस ऐप पे काम करने के लिए आपके पास ना एक अच्छा सा फ़ोन होना चाहिए, एक अच्छा सा स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, जिसका प्रोसेसर जो है बढ़िया होना चाहिए, जिसमें रैम भी ज़्यादा होना चाहिए। उसी फ़ोन में ये प्रॉपर तरीक़ा से काम कर पाएगी। तो यहाँ पे देखिए सरकार जो है मतलब आपकी मानदेय भी इतनी कम रखी है कि आप इतना एफ़र्ट कैसे कर पाएँगे। तो यही सही टाइम है। आपको क्या करना है इसमें जो है, जिस तरह से आपको पता है कि सरकार पिछले 2 सालों से आपको प्रलोभन देते आ रही है कि आपको टैब दिया जाएगा, टैब का वितरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक आपको टैब नहीं दिया गया है। तो ये सही टाइम है। आप सभी सैयाओं को जो है एक साथ आके जो है आपकी मांग करना होगा कि आप जब तक हमें टैब नहीं देंगे तब तक हम ऑनलाइन काम कुछ भी नहीं करेंगे। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो न्यूज़ है, 2 साल पहले से ये पेपर में आया था कि अब राज्य के सभी सैयाओं को जो है टैब मिलेगा, है ना। और इसमें जो है 114 करोड़ का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। तो जब प्रस्ताव जब मंजूर कर दिया गया है, जब बजट पास हो गया है, तो फिर ये सरकार क्यों नहीं दे रही है? तो ये सही टाइम है। आप सब मतलब आप सबको एक साथ मतलब एकजुट होकर जो है इसका मांग करना होगा, और आपका मांग यही होगा कि जब तक हमें टैब नहीं दिया जाएगा या फिर कोई स्मार्टफोन नहीं दिया जाएगा, तब तक हम ऑनलाइन काम नहीं करेंगे, हम ऑनलाइन विवरण नहीं भरेंगे। ठीक है।
तो ये आपको मांग करना होगा। और अभी जो है सरकार आपकी बात मानेगी, क्योंकि अभी देखिए अभी आपका काम भी है। अब मतलब दूसरा का स्मार्टफोन से ये काम सब दिन नहीं कर पाएंगे। और ऐसे जो थोड़ा सा सस्ता वाला फ़ोन है उसमें ये एप्लीकेशन काम भी नहीं कर रहा है। तो यही टाइम है, आप सबको एकजुट होके जो है सरकार से मांग करना चाहिए। तो आपको पता है कि जैसे बिहार में मानदेय को लेके मतलब हमेशा जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट होते रहता है, हड़ताल होते रहता है, विरोध होते रहता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी, उनका मानदेय बढ़ाना ही होगा। क्योंकि सैयाह जो है 2,000 रुपये प्रति महीना से महीना उनको दिया जाता है मानदेय के रूप में। तो इतनी कम राशि में वे कैसे अपना परिवार का भरण पोषण करेगी, कैसे अपना बाल बच्चों को पढ़ाएगी, कैसे स्मार्टफोन लेगी और कैसे ये ऑनलाइन डाटा पूरा करेगी। तो इसके लिए बिहार में देखिए, बिहार में भी हमेशा जो है मानदेय को बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट होते आया है। तो वैसे ही अभी आपका भी टाइम है कि आप सबको एकजुट होकर जो है विभाग से जो है जो न्यूज़ 2 साल पहले बताया गया था कि आपको जो है टैब दिया जाएगा, तो उसकी जो है मांग करनी होगी। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आप ही को दिक्कत होगा। क्योंकि ये सोचिए, आप अच्छा सा एक स्मार्टफोन या फिर टैब लेने जाइएगा तो कम से कम आपको 15-20 हज़ार रुपये कम से कम तो आपको चाहिए ही होंगे। अगर 20 हज़ार रुपया का आप स्मार्टफोन लेंगे तो सोचिए आपका मानदेय सरकार इतना कम रखा है कि 2,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको 10 महीना का मानदेय मतलब देना होगा, तब जाके आपके पास जो है एक 18-20 हज़ार का जो है एक अच्छा सा फ़ोन आ पाएगा। तो आप सरकार से ज़रूर मांग कीजिए। तो आज के वीडियो में बस आपको यही बताना था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।